स्टेटमेंट आ रहे थे, यहाँ बैन कर देंगे, वहाँ कर देंगे, ये धमकी, वो प्रदर्शन। मुझे लगा कि हमने जो कोशिश किया था इस गाने के जरिए से कहना, महामहिम राज्यपाल को ऐसा विवादास्पद बयान नहीं देना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर हैं, पर संविधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत का नहीं माना जाता, बल्कि उनका संविधान माना जाता है। वो देश के इतिहास को जो दुनिया में है उसे झुठला रहे हैं, अहिंसा सत्य करके का अपमान कर रहे हैं। जिस बिहार के वो गवर्नर हैं जहां से यात्रा की थी महात्मा गांधी ने, उसका अपमान कर रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अपमान कर रहे हैं, महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। अभी तक अंबेडकर जी का अपमान गृह मंत्री ने किया, अब गृह मंत्री को सीधे जवाब दे राज्यपाल जी गांधी का अपमान कर रहे हैं। मैं इसे मानता हूं ये गांधी और अंबेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। नए साल में कैसा रहेगा आपका भाग्य? देखिए खास शो 2025 में आपकी किस्मत, सुबह 7:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे। नए साल में क्या कहता है आपका भाग्य? आपकी राशि, आपकी किस्मत, तकदीर की रेखा, सब लेखा जोखा। देखिए रोज सुबह 7:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रात के अंधेरे में चादर बिछाकर जमीन पर जितना सोना आपको अभी दिखाया जा रहा है, इसके बारे में सुनकर आपकी आंखें चौंधिया सकती हैं। ये सोना 52 किलो, बाजार में इसकी कीमत 37 करोड़ रुपए से ज्यादा, जिसे आयकर विभाग के अधिकारी आपको गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सोना जंगल में मिला है। जंगल में काले धन वाला मंगल सिर्फ इतना ही नहीं है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। अंधेरे में उसी जंगल में जमीन पर चादर बिछाकर उसके ऊपर नोटों की गड्डी रखी गई है। रोशनी गाड़ी की आ रही है या फिर मोबाइल टॉर्च की। आयकर के अधिकारी काले अंधेरे में उस काली कमाई को गिन रहे हैं, जिसके बारे में एक अज्ञात फोन कॉल के बाद पता चला। और ये पैसा कितना है? ये 10 करोड़ रुपए का कैश है। और ये 10 करोड़ के काले नोट और 52 किलो सोना भोपाल के मेंडोरी जंगल में मिला। कहां से मिला, अब वो ये देखिए। ये कार नंबर है MP07BA0050। इस कार पर पुलिस वाला निशान लगा है। कार के ऊपर हूटर लगा है। कार के भीतर पुलिस वाली कैप मिली है। भोपाल के जंगल में इसी कार के भीतर से आयकर विभाग की टीम ने 52 किलो सोना और 10 करोड़ का कैश बरामद किया। ये पूरा जो इलाका है चारों तरफ अगर आप देखें तो ये भोपाल का बाहरी इलाका है, मेंडोरी के जंगलों का। और इसके आसपास अगर आप देखें तो खेत खलिहान और जंगल आपको दिख जाएंगे, जहां पे सुनसान जगह पे इस गाड़ी को छुपा करके 4 दीवारी के भीतर खड़ा किया गया था। ये आप जो जगह देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, इससे अंदाजा लग जाएगा आपको कि कैसे इस गाड़ी को छुपा करके जानबूझ करके खड़ा किया गया था ऐसी जगह पे ताकि यहाँ पे किसी की नजर ना पड़े। लेकिन इनकम टैक्स को आखिरकार सूचना जब मिली तो उसके बाद कई टीमें लगाई गई, मध्य प्रदेश पुलिस की सहायता ली गई और उसके बाद जो है यहाँ पर ये इस गाड़ी को बरामद करके अब जब्त किया गया है। आयकर विभाग 2 दिन से रियल एस्टेट कारोबारियों के यहाँ छापा मार रहा था। तभी दावा है किसी गुमनाम शख्स ने मेंडोरी के जंगल में लावारिस खड़ी कार की जानकारी भोपाल पुलिस को दी। पुलिस पहुंची तो कैश और सोना गाड़ी में मिला। आयकर विभाग की टीम को बुलाया गया। सवाल है, क्या इनकम टैक्स की टीम से बचने के लिए पैसा, सोना सब कुछ इस कार में छिपा कर रखा गया था? अगर हाँ, तो फिर ये कार यहाँ लाया कौन? किसने पुलिस को फोन पर कॉल करके बताया?
ये काला पैसा किसका है? क्या इतना ही है या और भी है? क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। So sorry. सुनो 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 दिल्ली वालों, ध्यान से सुनो। दीदी भी सुने, माता भी सुने, बेटी भी सुने, भाभी जी आप भी सुन लें। कान में तेल डाल के सुने, पूरा ध्यान लगाकर सुने। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड की अपार सफलता के बाद जी दिल्ली में आ रही है जादूगर केजरीवाल की अचूक स्कीम। जादूगर छड़ी घुमाएगा जी, खेल दिखाएगा जी, महिलाओं के खाते में 1000 रुपए पहुंचाएगा जी। इसी तरह आने वाले चुनाव में वोट कमाएगा जी। सुनो 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 दिल्ली वालों, ध्यान से सुनो। यार रेवड़ी ले लो, रेवड़ी या रेवड़ी वाले या। हमें पता है पूर्वांचली हमारा आन बान शान है। रोहिंग्या और घुसपैठियों को लेकर सियासी जंग तेज। पूर्वांचलियों को लेकर आमने सामने आप और बीजेपी। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहकर मतदाता सूची से उनके नाम हटाने का लगाया आरोप। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से करने का आरोप लगाया। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, संसद में हमारे पूर्वांचली भाइयों की तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से की गई। खुलेआम सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पूर्वांचलियों को अपनी आन बान और शान बताया। और भारतीय जनता पार्टी को पता है रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है और घुसपैठिया कौन है। हमें पता है पूर्वांचली हमारा आन बान शान है। संविधान पर चर्चा के दौरान संजय सिंह ने वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया था, जिस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा था कि जो मुद्दा ये उठा रहे हैं इसका प्रावधान भी उसी संविधान में है। देखना होगा कि जिनके नाम हटाए जा रहे हैं वो कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए तो नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये बहस तो मात्र एक झांकी है। अब आगे आने वाले दिनों में ये सुनिश्चित होगा कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में शिक्षा, विकास, सुरक्षा जैसे अनेकों मुद्दों को छोड़कर रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और घुसपैठियों के मुद्दे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।